हेलो साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे पार्ट को आज सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले इन दोनों सवाल को हल करा दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख के तैयारी बना सकते हैं। तो आज हमारा तीसरा पार्ट है, तो इसको सही क्रम में हमने यहाँ पे लिख दिया है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। कैसे होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। तो ये समीकरण से बिल्कुल मैच करता हुआ बना दिया है हमने। तो अब इसका तरीका ये होता है कि जो x² का गुणांक होता है उसका गुणा हम इस अचर पद वाले में करते हैं। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो 6 गुणा माइनस का 3 तो हो गया माइनस का 18। उसके बाद हम लोग इस 18 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे तो 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3, यानी कि ये इसके गुणज हमको मिले। तो ये जो इसके गुणज हैं इनमें से हमें दो संख्या ऐसी बना लेनी है जिसको एक बार गुणा कर दे तो माइनस का 18 आ जाए, और जोड़ दें या घटा दें तो ये बीच वाला हिस्सा आ जाए, यानी कि -7 आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ गुणा करेंगे और इसको अलग। तो 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 गुणा 2 करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो हमको माइनस का लाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 9 कर देंगे, यहाँ पे प्लस का 2, तो गुणा करने पे माइनस का 18 हो गया। तो गुणा करने पे तो 18 मिल गया माइनस का। अब देखते हैं कि जोड़ने और घटाने पे बीच वाला हिस्सा कैसे मिलेगा हमको। तो -9 और प्लस का 2 करेंगे तो इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा -7। तो बीच वाला हिस्सा इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस का 3 बराबर 0। समीकरण में बराबर में 0 चलता है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग कामन लेंगे, तो कामन देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x और यहाँ भी 3x कामन हो जाएगा। तो 3x को कामन करेंगे तो यहाँ पे 2x बचेगा, माइनस यहाँ पे 3 बच जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कामन क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं, तो हम लोग +1 का कामन ले लेंगे तो बच जाएगा हमारा 2x माइनस का 3 बराबर में 0। दोनों कोष्टक में सेम टू सेम बचना चाहिए। इसका गुणा इसमें करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सही तरीका बनाया गया है। अब देखते हैं ये और ये कामन है, तो इसको कामन कर लेते हैं हम, 2x माइनस 3, उसके बाद बचा के हमारे पास 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 हमारे पास बच गया। अब इसको हम लोग शून्य निकालने के लिए हम इसको अलग अलग लिखते हैं। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो x यहीं पे रहेगा, और 3 इस तरफ माइनस में है, दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और 2 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो भाग हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमको एक वैल्यू ये मिल गई। उसके बाद इसकी वैल्यू x की निकालते हैं, तो x बराबर प्लस का 1 इस तरफ है, दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 इधर गुणा में है, इस तरफ भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, यानी कि हमको x की वैल्यू निकल गई। यही हमारे होते हैं शून्यक, इसको हम नाम देते हैं अल्फा। तो अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3, ये हमारे शून्यक निकल गए। अब इनकी सत्यता की जांच करनी होती है, तो सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो लिखेंगे जांच। तो जांच में हम लोग ये काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग शून्यकों का योगफल निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा यानी कि इनका योगफल करेंगे तो 3/2, उसके बाद प्लस -1/3, -1/3 बराबर -b। और ये b जो होता है, जो x के साथ में लिखा रहता है गुणांक, वही होता है b का मान। तो यहाँ पे -7 हो गया बटा a जो होता है x² का गुणांक होता है, तो उसके जगह पे हम लिख दिए 6। तो इसको इस प्रकार से लिख दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
1/3 बराबर इस माइनस का गुणा इस माइनस में करेंगे तो प्लस का 7/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, हर असमान है तो 3 दूना 6 हो गया एलसीएम, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 9 हो जाएगा और इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 2 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 7/6 ऐसे हो जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 7 बच जाएगा बटा 6 बराबर 7/6। तो इसका LHS और RHS बराबर है, अतः अल्फा और बीटा का जो मान है ये हमको बराबर मिल गया। तो ये था योगफल का। अब इसके गुणनफल का जांच करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान है 3/2, 3/2 गुणा बीटा का मान है -1/3 बराबर C जो होता है अचर पद होता है, तो अचर पद यहाँ पे -3 है, तो -3 बटा A जो होता है x² का गुणांक होता है, तो इसको 6 लिख दिए। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा बराबर -3/6 हो जाएगा। अब इसको और भी छोटा कर सकते हैं हम, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो हमको मिल गया -1/2 बराबर -1/2। तो इसका LHS बराबर है, यानी कि इसके गुणनफल की भी जांच हो गई, दोनों ही बराबर हो गए। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इस प्रश्न को आप तैयार कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वे सभी भी इसको अच्छे से तैयार करके अपना एग्जाम अच्छे से दें। अब इसका चौथा पार्ट देखते हैं हम। तो चौथा पार्ट है 4u² + 8u, इसके बराबर में 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पे अचर पद नहीं दिया गया है तो अचर पद को हम लोग 0 मान लेंगे। तो इसको हम सीधा ही सॉल्व कर देंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से कॉमन हमारा हो जाएगा 4u, तो यहाँ पे 1u बच जाएगा और यहाँ से 4 कॉमन हो गया है तो 2 बच जाएगा बराबर में 0। अब इसके बाद हम इसके आगे और सॉल्व करेंगे नहीं, अब इसको सीधा सीधा हम लिख देंगे 4u बराबर 0, उसके बाद u + 2 बराबर 0। अब यहाँ से हम u का मान निकालेंगे तो u बराबर इस 4 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो 0/4 हो जाएगा और u + 2 है तो यहाँ से u का मान निकालेंगे तो इसको उधर ट्रांसफर करेंगे 2 को तो -2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0/4, यानी कि 0 के बटे कुछ भी लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है 0। तो u का मान हो गया इस दूसरे वाले का -2। तो एक हमारा शून्य 0 मिल गया, दूसरा शून्य हमारा -2 मिल गया, यानी कि अल्फा का मान हो गया 0 और बीटा का मान हो गया -2। अब इसकी सत्यता की जांच करते हैं। तो जांच में हम लोग लिखेंगे जांच, तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा का मान हमारा है 0 प्लस बीटा का मान हमारा है -2 बराबर -b जो होता है वो यहाँ वाला हिस्सा होता है बीच का, तो उसको हम लोग लिख लेंगे -8 और a जो होता है u² का गुणांक होता है, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ± -2 बराबर, इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे बच गया -2/1, तो नीचे प्लस का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -2 बराबर -2, ये हमारा योगफल मिल गया। अब उसके बाद इसके गुणनफल की जांच करते हैं। तो गुणनफल की जांच में हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बराबर होता है C/A। तो अल्फा इंटू बीटा का मान रखेंगे, अल्फा का मान हमारा है 0 गुणा बीटा का मान हमारा है -2 बराबर C जो होता है हमारा अचर पद होता है, तो अचर पद इसमें है नहीं तो उसकी जगह हम लोग 0 लिख देंगे। तो 0/A जो होता है u² का गुणांक होता है, तो उसके जगह पे हमारा 4 है तो 4 रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 और इधर 0/4 है तो 0 का बटा कुछ भी लिखा रहा है तो उसका मतलब होता है 0, यानी कि 0 बराबर 0। इस प्रकार से हमारा ये भी गुणनफल का भी जांच हो गया। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है और ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि वे सभी भी इसका लाभ उठा सकें।